मेरे मार्क्स लिटरली आए थे -3। फर्स्ट टेस्ट में पता चल गया कि मुझे एक मेंटर की जरूरत है और मुझे कोई तो चाहिए जो मुझे गाइड करे कि आगे बढ़ना कैसे है। निपुंजय भैया का जो फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर था, लिटरली उस वन शॉट लेक्चर में से कम 15 में से 8 क्वेश्चंस डायरेक्ट, मतलब उन्होंने जो जो सिखाया उसमें उसी कंसेप्ट में से डायरेक्ट ये आईटी 2023 एग्जामिनेशन में आ गए। बहुत अच्छा लिया बायो का, लिटरली उसने बहुत हेल्प किया क्योंकि मुझे उसमें नए नए कंसेप्ट सुनने मिले जो मैंने 11th-12th में पढ़े ही नहीं थे। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो कंसेप्ट सुने होंगे और वो भी कंसेप्ट मैंने पहली बार सुन के भी मुझे समझ में आ गया कि हाँ ऐसे हो सकता है करके। इसलिए मैं नोट्स पढ़ता था सारी तरह से और वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए जो आखिरी के मोमेंट्स थे, क्योंकि टाइम कम था और पढ़ाई ज्यादा करना था। तो वो सब किया, हो गया। अब अच्छे मार्क्स आ गए शायद तरह की वजह से। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी आईआईटी एग्जाम दे सकता हूँ और मेरा होगा भी, पर इस जर्नी में मुझे सायस्त्रा ने बहुत हेल्प किया है। हाय एवरीबॉडी, तो मेरा नाम तुषार सावत है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। आईआईटी 2023 का रिजल्ट आया जिसमें मेरा रैंक है 1599। इसमें बेसिकली मुझे सायस्त्रा ने बहुत हेल्प किया। तो मैंने 10th के बाद बायोलॉजी चूज किया क्योंकि मैथ्स में मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं। फिर उसके चूज करने के बाद मुझे पता चला कि बायो लिया है तो एक ही एग्जाम देनी पड़ती है, तब पता चला। फिर नीट एग्जामिनेशन, फिर नीट एग्जामिनेशन के लिए मैंने यहाँ की लोकल इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर कोचिंग क्लास में गए, 11th-12th वहीं की। फिर करने के बाद नीट एग्जामिनेशन दिया मैंने। बड़े बड़े कोचिंग क्लास की जो आंसर की रिलीज होती है उसे देखा और मेरे पेपर को चेक किया। फिर उससे चेक करने के बाद मेरे कुछ ज्यादा मार्क्स आ नहीं रहे थे जितना मुझे एक्सपेक्टेड थे। या तो मुझे ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करनी होगी, ऐसे ही चल रहा था। फिर दूसरे दिन मैंने देखा यूट्यूब में ऐसे स्क्रॉल करते वक्त मुझे सायस्त्रा चैनल में से विवेक भैया का एक वीडियो मिला, तो आपके पास एक और चांस है। तो मैंने वो वीडियो देखा, उसमें बोला कि आपको एग्जामिनेशन देनी है, आईआईटी करके है, उसके फॉर्म्स अभी भी भर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मैं देख के खुश हुआ, बहुत खुश हो गया था। तो फिर मुझे आईआईटी से ही करना था। फिर मैं वही रिसर्च करने लगा, वही चैनल सायस्ता चैनल में कि आइजर है क्या, उसमें हमें क्या क्या मिलता है, कि कौन कौन से डिग्री हो सकते हैं उसमें और उसके फायदे क्या क्या है आगे जाके। फिर वही देखा, फिर मैंने सोचा ठीक है ये एग्जामिनेशन एक ट्राई करके देखते हैं। फिर दूसरे ही दिन मुझे विवेक भैया का वीडियो मिला जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि सायस्त्रा ऐप में हमने ये रखा है, फ्री मॉक टेस्ट रखा है, जिसे देख के आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, क्या आपको और कौन से प्रिपरेशन करना है और किसकी जरूरत है। तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, फिर लॉगिन वगैरह करके मैं टेस्ट देने गया। कम से कम मुझे 2.5 घंटे लगे वो टेस्ट देने में। फिर मैंने रिजल्ट देखा और फिर मैंने वापस से एक सेकेंड फ्री मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें मेरा मार्क्स आए 28। ये सब देखने के बाद मैंने रेस्क्यू कोर्स ले लिया आईआईटी का। मैं उसके मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं। मेन इस प्रोसेस में था ये कि आपको पेपर टेस्ट में कितने भी मार्क्स आए पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस, पेपर एनालिसिस ही एक गेम चेंजर है। कि आपको चाहे निगेटिव में मार्क्स आ रहे हो, पर आप अगर आप अपनी गलती सुधारोगे तो एक मोमेंट में आके वो गलती होगी नहीं, कभी वो होगी नहीं। तो उस गलती, जो आपका निगेटिव मार्क्स था वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और वो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और मैं टेस्ट देते जा रहा था। फिर टेस्ट में कभी हाई मार्क्स भी आ रहे थे, कभी बहुत कम मार्क्स भी आ रहे थे। फिर जो 2 ही हफ्ते बचे थे तभी टेंशन बिल्कुल पीक लेवल पे था कि अब क्या करें, 2 ही हफ्ते बचे हैं, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई कि मेरी ये चैप्टर्स बाकी है, वो चैप्टर्स बाकी है, वो भी हो रहा था। फिर ये सब हुआ। फिर मिड सेशन पे ही हमने अखिल भाई से रिक्वेस्ट किया कि अगर वो वन शॉट लेक्चर्स होते तो अच्छा हो जाता। तो अखिल भाई ने बोला ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं कि वन शॉट लेक्चर्स हो करके। फिर हम भी खुश हो गए। फिर अगले दिन निपुंजय भैया का जो फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर था, लिटरली उस वन शॉट लेक्चर में से कम 15 में से 8 क्वेश्चंस डायरेक्ट, मतलब उन्होंने जो जो सिखाया उसमें उसी कंसेप्ट में से डायरेक्ट ये आईआईटी 2023 एग्जामिनेशन में आ गए। केमिस्ट्री से मैं लिटरली बहुत डरता था कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मुझे 20 या 30 मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं, पर मिल गए अच्छे खासे मार्क्स। 32 मिल गए मुझे केमिस्ट्री में। बायो का जो आकाश भैया ने लिया, बहुत अच्छा लिया बायो का।
लिटरली उसने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे उसमें नए नए कंसेप्ट सुनने मिले जो मैंने 11th-12th में पढ़े ही नहीं थे। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो कंसेप्ट सुने होंगे, और वो भी कंसेप्ट मैंने पहली बार सुन के भी मुझे समझ में आ गया कि हाँ ऐसे हो सकता है करके। फिर वो हुआ, और जो टेस्ट में देता था उसके एनालिसिस और पीवाईक्यू की जो डाउट सॉल्विंग होते थे हमारे, फिजिक्स के सागर भैया, केमिस्ट्री के पार्थ भैया और बायो के संस्कृति दीदी ने जो लिए, उसमें भी हमें बहुत हेल्प हुआ। जब मैंने पेपर एनालिसिस किया, मतलब दूसरे ही दिन वो आंसर की आ गई और हमारी रिस्पॉन्स शीट भी आ गई उसके 2-3 दिन बाद, मैं इतना खुश हुआ कि मैथ्स मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की, बस मॉक टेस्ट से देख के चला गया, हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है। फिर भी मुझे उसमें से 8 मार्क्स मिल गए, और वो 8 मार्क्स ने लिटरली बहुत हेल्पफुल किया मुझे। फिर जो जो साइंस के जो मटेरियल्स हमें मिलते थे, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या जो लेक्चर्स हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो रखते थे, जिससे कि आप कभी भी चाहे तब आप देख सकते थे, और अगर आपको समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। फिर वो मुझे लिटरली बहुत हेल्पफुल हुआ। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स थे, मुझे अब जाके इंसर्ट ही नहीं पढ़ना था, क्योंकि बायो का लिटरली जो जेनेटिक्स वाला था वो बहुत बड़ा यूनिट है और उसके लिए टाइम भी बहुत लगेगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं नोट्स पढ़ता था साइंस तरह से, और वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए जो आखिरी के मोमेंट्स थे, क्योंकि टाइम कम था और पढ़ाई ज्यादा करना था, तो वो सब किया, हो गया। अब अच्छे मार्क्स आ गए शायस्त्रा की वजह से, और लिटरली बहुत हेल्पफुल हुआ मुझे शायस्त्रा की वजह से, क्योंकि मैं अकेले कर नहीं पाता, इतने मार्क्स में लिटरली ला नहीं पाता था। और जो डिप्रेसिंग मोमेंट्स पे जो वीकली सेशंस होते थे, जो अखिल भैया ने हमारा मॉरल बूस्ट किया, जो कॉन्फिडेंस वो देते थे कि कुछ नहीं, इस मॉक टेस्ट में कम आ रहे ना, ठीक है आने दो, इसका पेपर एनालिसिस करो, आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो, वही सिंपल फंडा चलता था कि एनालिसिस, बस एनालिसिस होना चाहिए, चाहे टेस्ट में कितने भी कम मार्क्स आए, बस एनालिसिस होना चाहिए। और अगर मैं लिटरली बोल रहा हूं, अगर आपको आईसर में एडमिशन चाहिए और आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो शायस्त्रा लिटरली आपको बहुत हेल्प कराएगा। लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी आईआईटी एग्जाम दे सकता हूँ, और मेरा होगा भी, पर इस जर्नी में मुझे शायस्त्रा ने बहुत हेल्प किया है। अगर आपको रिसर्च, आपको अगर करियर परस्यू करना है रिसर्च के इसमें, तो आपको शायस्त्रा मस्ट है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल करेगा आपको। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप शायस्त्रा ऐप को डाउनलोड करें और उसके फ्री मॉक टेस्ट दे, या आप कौन से भी कोर्स ले लीजिए जो आपको हेल्पफुल रहेगा। और ये नहीं कि आपको बस इस एग्जाम तक ही हेल्पफुल रहेगा, उसके बाद भी आपको बहुत सारे इसमें आपको यहाँ के मेंटर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बस मेरे फीलिंग्स इतने ही थे जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। थैंक्स। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शायस्त्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।